प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। गुरु वास्तव में एक व्यापक स्रोत है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करके ज्ञान का प्रकाश देता है। शास्त्रों के अनुसार गु का अर्थ अंधकार होता है और रु का अर्थ अंधकार को नष्ट करने वाला, अर्थात जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। अध्यात्म की दृष्टि से गु अर्थात गुणातीत, रु अर्थात रूपातीत, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों से परे हो तथा संसार के रूप अर्थात मोह वासना से ऊपर उठ गया हो, वही गुरु है। गुरु की इन परिभाषाओं को लेकर सद्गुरु शब्द का निर्माण हुआ है, जो त्रिगुणातीत और रूपातीत होकर सत्य में स्थित हो और अज्ञान मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वे सद्गुरु हैं। इसलिए जीवन में गुरु तो कई हो सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी किसी भी प्रकार से अच्छाई की ओर ले जाता है, वह एक प्रकार से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ही ले जाता है। इसलिए उसे गुरु कहा जा सकता है। लेकिन सद्गुरु एक ही होते हैं। सिर्फ अपने नाम के आगे सद्गुरु लगाने से व्यक्ति सद्गुरु नहीं हो जाता। यह तो एक पारमार्थिक स्थिति है जिसे विरले लोग ही पा पाते हैं। उनकी बताई राह पर सत शिष्य ही चल पाता है। संसार में गुरु और शिष्य बहुत मिल जाएंगे, सद्गुरु और शिष्य भी मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु और सत शिष्य का मिलन बहुत कम होता है। जब सद्गुरु और सत शिष्य का जोड़ा मिलता है, तब जीवन में क्रांति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैसे गुरु का अर्थ होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा है वही गुरु है। गुरु शब्द को लेकर ही गुरुत्वाकर्षण शब्द का निर्माण हुआ है। गुरुत्व अर्थात जो सबसे बड़ा और आकर्षण का अर्थ है जो आकर्षित करता है। पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए उस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो पृथ्वी की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। हमारी पृथ्वी ही नहीं, हर ग्रह का अपना एक गुरुत्व बल है जो सबको एक मर्यादा में बांधे रखता है। यदि सूर्य का गुरुत्व बल न हो तो सारा ग्रह परिवार बिखर जाएगा। सारांश में कहें तो गुरु वह है जो सबको अपनी ज्ञान शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है। वर्तमान समय में विद्यालय आदि में शिक्षकों को सर और शिक्षिकाओं को मिस या मैडम कहा जाता है। यह एक प्रकार से शिक्षा और शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि सर का अर्थ महोदय और मिस का अर्थ कुमारी और मैडम का अर्थ महोदया होता है। किसी अनजान व्यक्ति को संबोधित करने के लिए सर, मिस या मैडम कहना उचित है, किंतु जो हमें शिक्षा के माध्यम से विद्या दान दे रहा हो
उसके प्रति ये संबोधन बड़ा ही हास्यास्पद है। यह एक तरह से बहुत बड़ा मजाक है। मुझे याद है 80 के दशक में शिक्षकों को गुरुजी कहा जाता था। मैं स्वयं अपने शिक्षक को गुरुजी ही कहता था। धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता ने गुरु की जगह सर और मिस को दे दी। आज यदि सर या मिस को गुरुजी, गुरु महोदय या गुरु महोदया कह दो तो शायद उन्हें भी अच्छा न लगे। लेकिन एक बार हृदय पे हाथ रखकर शिक्षा प्रणाली यह विचार करे कि सर या मिस के बदले गुरु महोदय और गुरु महोदया शब्दों को प्राथमिकता दे दी जाए तो शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। सेल्समैन भी सामान बेचने के लिए सर बोलता है। दुकानदार दुकान चलाने के लिए मिस या मैडम बोलता है। क्या इन शब्दों में गुरु का भाव कभी आ सकता है? कभी नहीं। गुरु की परिभाषा अनेक प्रकार से बताई जा सकती है। संत कबीरदास, तुलसीदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद, गोरखनाथ जैसे अनगिनत दिव्य आत्माओं ने सैकड़ों दोहे, पद एवं श्लोकों में गुरु का गुणगान किया है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो एक व्यापक तत्व अर्थात प्रकाश है जो कहीं भी हो अंधकार का नाश ही करता है। जो लोग गुरु शब्द को लेकर मजाक या खिल्ली उड़ाते हैं वे एक प्रकार से ईश्वर का ही अपमान करते हैं। कहा जाता है इस संसार में जितनी भी अच्छाइयां हैं वे सब वेद व्यास का उच्चिष्ट है अर्थात उनका जूठन है। मतलब कोई कितनी भी अच्छी बात बताए, चाहे वह संसार के विषय में हो या परमार्थ के विषय में, वह कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग से वेद व्यास के द्वारा कही जा चुकी है। उनकी याद में ही आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है।